हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट आने वाला है। और ये वैकेंसी का जो एडवर्टीज़मेंट है सितंबर 2024 या अक्टूबर 2024 में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़। देखिए, जो जानकारी मिलती है वो आप लोग से शेयर किया जाता है। और हम देख रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसी बातें आप लोग ना करें, क्योंकि बिहार न्यायिक सेवा के जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस, बहुत ही बड़ा सिलेबस। इसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसमें माइनर एक्ट, फैमिली लॉ, जनरल स्टडीज़, बिहार का जीके, करंट अफेयर्स, ढेर सारे पेपर्स आते हैं। उसकी तैयारी करने में आप लोग को मिनिमम 1 ईयर्स का टाइम लगता है। तो अगर आप अभी से सचेत रहेंगे, अभी से आप अपने तैयारी में लग जाएंगे, तभी तो आप पीटी निकाल पाएंगे, तभी तो आप मेंस निकाल पाएंगे, तभी तो आप वाइवा इंटरव्यू को निकाल पाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का खिलवाड़ है? ऐसा आप गलती ना करें। तो आज आप लोग को हम इसी चीज़ को बताएंगे कि बिहार 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी कैसे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़े रहे, सर के गाइडेंस में उन्होंने तैयारी किया और एक एक बात को माना। आज उसका नतीजा ये है कि उन स्टूडेंटों में से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 55 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। और उन्हीं स्टूडेंटों के ऑनर में हम फरवरी में, और इसी फरवरी 2024 में पढ़ गए थे और उन लोगों का सम्मान भी किया। तो डियर स्टूडेंट, सर आप लोग के इंटरेस्ट में बात बताते हैं, आप लोग को उस चीज़ों को बहुत ही सीरियस। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आपको मिल जाए। आपको ये पता लगाने की ही रहेगी कोई वीडियो आया कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी में क्या क्या चीज़ को सावधानी बरतना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी कैसे करें। आप लोग जानते हैं ये एग्ज़ाम 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है पीटी, प्रीलिम एग्जामिनेशन का टेस्ट होता है, जो एमसीक्यू फॉर्म में होता है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। फिर दूसरा एग्ज़ाम होता है मेंस का, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म का लिखित रूप में। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको हम लोग वाइवा कहते हैं। ये 3 स्टेप से हम लोग गुजरते हैं और तीनों स्टेप की तैयारी अलग अलग। देखिए, सबसे पहले पीटी, क्योंकि अगर देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका नहीं निकला, आपके पास चाहे जितने अच्छे नोट्स मेंस के हों, आप कुछ नहीं। इसलिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो ये एग्जामिनेशंस पे 2 प्रकार के पेपर आते हैं, एक लॉ के होते हैं और एक जनरल स्टडीज़ के। देखिए, जो लॉ का पेपर होता है इसमें आप लोगों के लिए 22 एक्ट रखे गए हैं। 20 तरह के आप लोग के लिए है। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, माइनर, ये मोटे मोटे क्लासिफिकेशन है। सिविल लॉ में जो आप लोग का आता है टीपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका आता है, कंस्टिट्यूशन आता है, टीपी आता है, क्विटी आता है। क्रिमिनल लॉ में आप लोग का बीएनएसएस और बीएसए यानी सीआरपीसी और एविडेंस। अभी तक वैसे तो बिहार के जुडिशरी में आईपीसी नहीं आता था, लेकिन अब देखिए कि जो नया एडवर्टीजमेंट आता है, क्या उसमें कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं चेंजेस। ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोग का एग्ज़ाम 3 नए क्रिमिनल लॉ से हो। जहाँ तक देखिए फैमिली लॉ है, इसमें आप लोग को हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में। माइनर एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और एसआरए है। इस पे ये सब पेपर से लिमिटेशन एक्ट है, इन सब से क्वेश्चन। और जो देखिए जनरल स्टडीज़ का पेपर है, इसमें आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, करंट अफेयर्स, बिहार के जनरल नॉलेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आप लोग के हेल्प के लिए जो जनरल स्टडीज़ के 6 वॉल्यूम होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल, 6 वॉल्यूम
आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से तैयार कर दिया गया है। अलग अलग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए इंग्लिश। तो आप लोग ये 6 वॉल्यूम इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ का मंगा कर इसकी आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें 20,000 20,000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जनरल स्टडी से आप लोगों के लिए छूटे। अब आता है डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फिर मेंस का एग्ज़ाम जैसा देने का मौका। देखिए जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा। आंसर जो होता है वो लॉन्ग आंसर भी होता है, शॉर्ट भी आंसर होता है। इसको कैसे लिखें, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कैसे आंसर लिखें, इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए मेंस की अलग से क्लास चलती है। उसमें आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखाए जाते हैं और उन क्वेश्चन आंसर को अगर आप समझ जाते हैं, लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, कहाँ पर कौन सा केसला डालना है, कहाँ पर क्या इंग्रेडिएंट्स लिखना है, आवश्यक तत्व लिखना है, कहाँ पे करंट केस लिखना है। अगर एग्जामिनर आपसे डिफरेंसेस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो डिफरेंसेस को कैसे लिखें। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अपील एंड रिवीजन, अपील और पुनरीक्षण में अंतर, तो कैसे आपको लिखना है, नंबरिंग कैसे करना है, किन किन बातों को लिखना है, ये सब आप लोग को मेंस की क्लास में पूरा का पूरा सिखाए। देखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, जो स्टूडेंट पर मेंस क्वालिफाई करते हैं, एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए, अगर 200 पोस्ट जैसे आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है तो 600 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का तो कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस, इंटरव्यू के लिए दो बातें हैं। एक तो 20 मई 2024 से एक इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट हो रही है आप लोग के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमको कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो एक आप लोग के लिए बहुत ही सस्ती, बहुत ही इजी आप लोग के लिए इंटरव्यू के लिए बुक बनाई गई है, जिसको पिछले इंटरव्यू में स्टूडेंटों ने पढ़ा और वो सेलेक्ट। वो जो बुक है आप लोग के लिए बहुत ही सस्ती है, केवल 350 रुपये की है। उसको मंगा के आप पढ़ सकते हैं। उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंटों के विचार बताए गए हैं, प्रोफेसर्स लोग क्या बताए हैं उसको बताया गया है, जजेस ने इंटरव्यू की तैयारी के बारे में कैसे बताया है, सर ने आप लोग को ढेर सारी बातें बताई है। हर सब्जेक्ट पर आप लोग के इंटरव्यू के क्वेश्चन बताए गए हैं, उससे आपकी इंटरव्यू। और देखिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि 30 जून 2024 से तीनों क्रिमिनल्स लॉ खत्म होने जा रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएस। आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय एनएस आया है 2023। सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई हुई है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको रिप्लेस करके आप लोगों के लिए बनाई गई भारतीय साक्ष्य डीएसए। ये तीनों बुक आप लोग को सब्जेक्टिव मैटर पर और एमसीक्यू फॉर्म में अवेलेबल है। आप इसको मंगा कर आप अपनी स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर बिहार ईसल सर्विसेज का जो 33वीं बिहार सर्विस है उसकी तैयारी स्टार्ट। जो स्टूडेंट दबे कुचले हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, एससी कम्युनिटी से आते हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फीस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है, इन सब के लिए एक अच्छे से डिस्काउंट के साथ आप लोगों के लिए बैचेस, ये आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टॉलमेंट में आप फीस भी जमा कर सकते हैं, मंथली भी फीस जमा कर सकते हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट क्लास करने से न छूटे जिनके पास थोड़ी सी इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम है। उन लोगों के लिए सर ने डिस्काउंट भी कर रखा है, मंथली फीस भी कर रखा है, इंस्टॉलमेंट पे भी फीस कर रखा है। वे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्लास में ज्वाइन करें। और जो क्लास है वो आप लोग के गूगल मीट पे चलती है। जो क्लास है वो 3 घंटे आप लोग को क्लास करनी रहती है, 8:30 टू 9:30, 8:30 बजे से 9:30 बजे सुबह मेंस की। दूसरी क्लास 6:15 से 7:15 बजे। तीसरी क्लास 8 बजे से 9 बजे। तीनों क्लास आपको करनी, ये नहीं कि एक क्लास है कम। तो देखिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, कोई आईडी प्रूफ भी भेज सकते हैं।
और जब आपका आईडी प्रूफ आ जाता है तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाता है, उस पे आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। फ़ीस जमा करने के बाद आप बैच ले लिए जाएँगे और जो आपको बैच में लिया जाएगा लिंक उसी पे जाती है गूगल मीट की। क्लासेस में आपको लाइव क्लास करने का मौका मिलता है। डायरेक्ट क्लास करते हैं, सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद वो क्लास जब ख़त्म होती है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में बन जाती है और वो वीडियो आपको सेंड कर आपके पास रहती है। आपको टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, पिन कोड पूरा क्लियर लिखकर भेजेंगे। कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसी पर अपने फ़ीस को जमा करेंगे तो रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके घर पर वो पार्सल कर। ये सारी सुविधाएँ आप लोग को इसलिए दी गई है कि आप लोग को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इलाहाबाद आके क्लास करोगे, यहाँ पर रूम लोगे, आप होटल में खाना खाओगे, इतने पैसे खर्च होते हैं जिसकी आप घर में रह के क्लास भी कर सकते हो और इसके साथ-साथ घर की जिम्मेदारी को भी कर सकते हो। जो मैरिड वुमेन्स है, वो अपने परिवार को भी चला सकती है, क्लास भी कर सकते हैं। जो एडवोकेट है, वो अपना दिन में एडवोकेसी करे, कोर्ट जाए, अपने कोर्ट के काम को करे और सुबह-शाम क्लास। और इसी का नतीजा है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर इस समय कर्नाटक से लेकर, बॉम्बे से लेकर, दिल्ली से लेकर, बिहार तो सर अपना स्टेट है और हर स्टेट से स्टूडेंटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा। हम सभी स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करके, मंथली फ़ीस जमा करके, डिस्काउंट का फ़ायदा उठा करके बैचेस को ज्वाइन करें और क्लास से फ़ायदा उठाएं और 33वीं बिहार न्यायिक सेवा में आपको सफल पाएँ। थैंक यू माय डियर।